सुदामा जी, जीवन परिचय। परिचय। सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के परम प्रिय मित्र और सखा थे। वे बाल्यकाल से ही कृष्ण के साथ अध्ययनरत रहे और आजीवन भक्ति, प्रेम तथा सादगी का उदाहरण बने। सुदामा जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा मित्र वही है जो निस्वार्थ भाव से अपने मित्र के साथ जुड़ा रहे। जन्म एवं प्रारंभिक जीवन। सुदामा जी का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम भूरिश्वान था। वे अत्यंत धार्मिक, सत्यप्रिय और विद्वान ब्राह्मण थे। बाल्यकाल से ही सुदामा का स्वभाव सरल, संतोषी और विनम्र था। गुरुकुल में उनका शिक्षा दीक्षा का समय अत्यंत विशेष रहा। वे महर्षि संदीपनी के आश्रम में अध्ययन करते थे, जहां उनके साथ भगवान श्री कृष्ण भी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। इसी समय से दोनों में गहरी मित्रता हो गई। गुरुकुल की घटनाएं। गुरुकुल काल में सुदामा और कृष्ण ने अनेक स्मरणीय घटनाओं को जिया। एक बार दोनों जंगल में लकड़ियां लाने गए। अचानक तेज वर्षा और आंधी आई। दोनों एक पेड़ के नीचे भीगते रहे, किंतु मित्रता निभाते हुए उन्होंने एक दूसरे का सहारा दिया। एक और प्रसंग में सुदामा ने गुरु की आज्ञा से श्री कृष्ण के साथ जाकर समुद्र से लकड़ी इकट्ठा की। इन घटनाओं ने दोनों के बीच आत्मीय प्रेम और गहरी मित्रता को और दृढ़ किया। गृहस्थ जीवन और दरिद्रता। शिक्षा पूर्ण होने के बाद सुदामा का विवाह एक ब्राह्मण कन्या से हुआ। वे गृहस्थ जीवन में प्रवेश तो कर गए, किंतु अत्यंत दरिद्र रहे। वे सन्यासी की तरह जीवन व्यतीत करते। घर में अन्न की बहुत कमी रहती। उनकी पत्नी साध्वी और धर्मपरायण थी। एक समय ऐसा आया कि घर में अन्न का दाना भी न बचा। तब उनकी पत्नी ने उनसे आग्रह किया, आप द्वारका जाकर अपने सखा श्री कृष्ण से मिलिए, वे अवश्य हमारी सहायता करेंगे। श्री कृष्ण से मिलन पत्नी के कहने पर सुदामा जी ने संकोचवश अपनी पत्नी से पूछ लिया कि श्री कृष्ण के पास भेंट स्वरूप क्या ले जाए। बड़ी कठिनाई से पत्नी ने चावल की पोटली, पोहा जुटाई। यही वे अपने सखा के लिए ले गए। जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो श्री कृष्ण ने उन्हें देखते ही गले से लगा लिया। उन्होंने सुदामा को स्नेहपूर्वक सिंहासन पर बैठाया, उनके चरण धोए और पत्नी रुक्मिणी सहित उनका स्वागत किया। सुदामा जी संकोचवश अपनी पोटली नहीं दे पा रहे थे, परंतु सर्वज्ञ भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं वह पोटली लेकर आनंदपूर्वक चावल खाया। उसी क्षण उन्होंने सुदामा के घर के भाग्य बदल दिए।